नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आपको पता है कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर, मुकामी सतह के ऊपर और हमारे रीजन के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन किस तरह जल्दी से तब्दील होती रही। कहते हैं ऑफ हाउ एंड व्हाट ट्रांसपायर्ड, क्या किस तरह से हुआ, इसके बारे में मुख्तसरन गुफ्तगू करेंगे। ज़ाहिरी बात है, हालात बड़े तब्दील हो रहे हैं, वक्त के साथ साथ हो सकता है कुछ और तब्दीलियाँ भी रौनुमा हों। लेकिन आपको पता होगा कि पुलवामा के जो मैं कहूँगा कि जो वाक़या पेश आया पुलवामा का, क्योंकि उसके बारे में भी कोई वजाहत मौजूद नहीं है कि दरअसल हुआ क्या, लेकिन हिंदुस्तान ने बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी एविडेंस के पाकिस्तान को उसके लिए ब्लेम कर दिया। ये है क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स। इसके बाद हमारे यहाँ चूँकि सऊदी शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान तशरीफ़ लाए हुए थे, तो उस वक्त हमने उनके किसी भी वार का, किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान की रेपुटेशन के ऊपर, इमेज के ऊपर इंटरनेशनली हमला करते रहे। इमेज के ऊपर, मुल्क पर उन्होंने इस वक्त फिजिकली कोई चीज़ नहीं की थी। साथ साथ उन्होंने डरावे भी दिए, लेकिन हमने कहा कि भाई इतना बेवकूफ़ तो हमारा दुश्मन नहीं हो सकता कि एक खित्ता, एक रीजन जहाँ पर दो न्यूक्लियर पावर्स मौजूद हैं, जो फुली इक्विप्ड हैं, जिनकी अफवाज जो हैं वो पूरे तरीके से तैयार हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही, जिसे कहें तैयारी उनकी बनी हुई है, प्लान्स बने हुए हैं, वो क्यों ऐसी कोई चीज़ करेगा जिससे ये मामला डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन इंडिया की तरफ से वही दोबारा से मैं कहूँगा मिस एडवेंचर, उन्होंने जनाब हमारी आज़ाद कश्मीर की बाउंड्री को भी क्रॉस किया। उसके बाद उन्होंने हमारे मुल्क की जो एक्चुअल बाउंड्री है KPK की, वहाँ पर भी क्रॉस किया और जनाब जो भी चीज़ थी उन्होंने फ्यूल टैंक फेंके या पता नहीं क्या घी के डब्बे फेंके, जो भी फेंका उन्होंने, वहाँ पर चंद दरख्तों को नुकसान पहुँचाया। खैर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को और ह्यूमन बीइंग को नुकसान नहीं हुआ। ये कह रहा हूँ ऑफ व्हाट ट्रांसपायर्ड, ये बिल्कुल न्यूट्रल बुनियाद पर, क्योंकि ये इंडिया का चैनल भी अगर चाहे तो क्लिप उठा के चला ले अपने पास। तो मुख्तसरन बात ये हुई कि उसके बाद पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि अवाम जो है उसका बड़ा जोश जज्बा बढ़ गया। उन्होंने कहा जनाब किसकी जुर्रत के हमारे मुल्क के अंदर कोई आए और इस तरह की हरकत करके जाए। आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि जो मोमेंटम बिल्ड हुआ, तो हमने भी रिस्पांस देना था और हमने साथ में ये भी कहा कि हम सरप्राइज़ देंगे। अगले ही दिन की रोशनी में हमने उनके मुल्क में जाकर इसी तरह की एक एक्सरसाइज की, मोर और लेस एन एक्सरसाइज जस्ट टू टेल देम कि हम भी आपका बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, हम भी आकर टारगेट कर सकते हैं चीज़ें। फिर उसके बाद जब हमारे जहाज़ वापस लौटे इस बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद, तो उनकी परसूट में जहाज़ आए। जब वो हमारे टेरिटरी में दाखिल हुए, हम उनके लिए पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड थे। हमने दो जहाज़ जो हमारे यहाँ ISPR ने बयान दिया उनको शूट डाउन किया, एक हमारी तरफ गिर गया, एक उनकी तरफ चला गया। गलत बयानी की इंडिया ने कि उन्होंने गालिबन कोई F-16 गिरा दिया है, वो ऐसी कोई बात थी नहीं। उसको हमने रिफ्यूट कर दिया, उसका कहीं रैकेज भी नहीं मिला और कोई उसका प्रूफ भी मौजूद नहीं। उसके बाद जनाब इमरान खान साहब ने बहुत ही इज्जत, एहतराम और प्यार के साथ, मैं सलूट करता हूँ इमरान खान साहब को, मैं सलूट करता हूँ पाक फ़ौज की क़यादत को, मैं सलूट करता हूँ पाक फ़िज़ाइया की क़यादत को, मैं सलूट करता हूँ पाकिस्तान नेवी की क़यादत को। बड़े बैलेंस तरीके से रिस्पांस दी और इमरान खान ने बड़े प्यार से पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएशन की ऑफ़र दोबारा से दी। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू हैं जनाब मियां ज़ाहिद हुसैन साहब, जो कि एक मारूफ ताजिर सनतकार शख्सियत है। सर वेलकम करता हूँ आपको। ऑफ व्हाट ट्रांसपायर्ड मैंने बड़ा इसको शॉर्ट करके बयान किया है। मामलात ज़ाहिरी बात है अभी चल रहे हैं, हर लम्हा तब्दील हो रहे हैं, हो सकता है हमारी गुफ्तगू के दौरान ही कोई चीज़ तब्दील हो। तो मैं चाहूँगा थोड़ा आप इस बारे में हमें बताएं कि ये जो हालात एस्केलेट हो गए, क्योंकि वी आर एम्बेसडर्स ऑफ पीस, तो आप किस तरह से डी एस्केलेट करें, इसके मुतालिक बताएं। देखें जी, वो इंग्लिश में कहते हैं कि थिंक एंड फर्स्ट, कि अंजाम जो है या आखिर जो है वो पहले सोचना चाहिए। तो बात यह है कि इंडिया पाकिस्तान की जो भी ये एस्केलेशन हुई है, इसमें अंजाम मेरे ख्याल में सबको नज़र आ रहा है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि दो न्यूक्लियर पावर्स हों, दोनों हम पल्ला हों, और उसमें से एक पावर जो है अगर उसका जो कोलेट्रल जो उसमें डैमेज है वो उसके इम्कानात कम हों, दूसरे के ज़्यादा हों, तो दूसरा जो है वो कभी फिर उसकी तरफ
आंख उठा के देखता नहीं है जी। तो इंडिया ने ये जो कुछ भी किया ये बड़ी हिमाकत की। और असल बात जो है, जो रूट कॉज है, अगर वो देखें तो पुलवामा जो है वो वहाँ पे जो कुछ वो कर रहे हैं कश्मीरियों के साथ कर रहे हैं 70 सालों से, और अब जो पिछले 1.5-2 साल से जिस तरीके से वो इंसानियत चीख उठी है उसके ऊपर, जो कुछ लोगों को अंधा कर रहे हैं पैलेट गन के जरिए जी, तो वो उसका रिपरकशन है। और ये रिपरकशन जो है, ये अब जो कुछ आया है, अगला रिपरकशन जो भी होगा ये बढ़ता चला जाएगा, ये कम नहीं होगा। क्योंकि जब आप इंसानियत की तजलील करते हैं तो फिर इस किस्म के इंसानी अलमिये रूनुमा होते हैं। तो ये अलमिया अभी हुआ है, आइंदा जाके और भी होने हैं। मतलब ये इंडिया जो कुछ बो रहा है वो काट रहा है, तो ये उनको समझने की ज़रूरत है। वो ये कोई बच्चे नहीं है, वो ये समझते हैं। उनके अंदर भी जो लोग हैं जो साहिब दानिश हैं वो इन चीज़ों को समझ रहे हैं और मोदी सरकार को वो बता रहे हैं। खैर, अब ये वाक़या हुआ, तो उन्होंने इल्ज़ाम पाकिस्तान पे कि जी आप बकरी का बच्चा जो है वो मेरा पानी गंदा कर रहा है। अब वो मिसाल के जी तुम पानी गंदा कर रहे हो जी तुम, अच्छा अब बात यह है कि जी पाकिस्तान बता रहा है कि भाई पानी ऊपर से आ रहा है, मैं नीचे खड़ा हूँ, मैं कहाँ से पानी गंदा कर रहा हूँ, मैं आपका पानी गंदा नहीं कर रहा। वो मान के नहीं दे रहे। अब नहीं मान के दे रहे तो फिर उन्होंने जो कुछ किया और हमारी बाउंड्री क्रॉस की और फिर झूठ बोले जिस तरीके से। तो बात यह है कि झूठ के पाँव तो होते नहीं, वो बता देते हैं कि जनाब ठीक है जी 300 बंदे कहाँ मर गए, कहाँ उनकी लाशें। वैसे थोड़ी सी तस्दीक कर लूँ आपकी इजाज़त से। दिखाया तो हमने ये कि हम शेर के बच्चे हैं और बड़े मुश्किल हालात में मैं कहता हूँ कि डाल दिया, लेकिन फिर आजिज़ी उनकी सारी ये कहती है कि हम दोबारा से इंडिया को कहते हैं, क्योंकि वो उनके सारे चैनल यहाँ पाकिस्तान में देखे जा रहे हैं। इंशाल्लाह ये बात भी वहाँ सुनी जा रही होगी, अर्नब भी सुन रहा होगा बैठ के, वो इंडिया टुडे के अंदर बड़ा लड़का शोर मचाता है वो भी सुन रहा होगा। तो उन सबको भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो जो भी चीज़ हुई, अब इमरान खान साहब ने आपको कह दिया कि अब लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, आओ टेबल के ऊपर बात करो। आपने टेस्ट ट्राई करके हमें देख लिया है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। लेट्स नॉट हैव दिस एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर एंड। हम फिर आज़ी सारी से आपसे यही कहते हैं कि अमन की बात करो, हमारे साथ आके बात करो। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये बात कर रहा था कि स्ट्रेटजी के बारे में हम पढ़ते भी रहते हैं, पढ़ाते भी रहते हैं, समझने की कोशिश भी करते रहते हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने बड़े पॉजिटिव इक़दाम किए। हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब, उन्होंने जितनी मरतबा पैगाम दिया, पैगाम अमन दिया, हमेशा कहा आओ डायलॉग करो, आओ बात करो। कभी भी किसी चीज़ को आउटराइटली मुस्तरद नहीं किया, ना किसी चीज़ के ऊपर कोई प्रीएम्पशन की, पहले से ही फैसला कर लिया, कोई प्री कंसीव्ड नोशंस की बुनियाद पर कोई बात की नहीं। इस पर आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारी लीडरशिप अब चेंज हो चुकी है। और माजी में ये मैं इंडिया को पैगाम देना चाहूँगा कि माजी में ये उड़ा इस तरह की चीज़ें आप लोग कर लेते थे, अब आप नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब की उसी दिन आंखों में मुझे दिखाई दे रहा था जिस दिन आपने इनकर्जन की थी कि ये बंदा कुछ करने वाला है। क्योंकि मैं पहले क्रिकेट सहाफ़ी था, मैंने इस शख्स की शख्सियत पे पीएचडी किया हुआ यहाँ पर, और मैं ये जानता हूँ कि ये बड़ा सख्त है, लेकिन ये आपके साथ नरम हो रहा है। इसकी बात मान लो आप, मैं आपको बता रहा हूँ। और हमारे पाकिस्तानियों की भी यही आवाज़ है, यार आओ बात करो। गरीब आपकी तरफ भी हमारी तरफ भी माशी मसाइल पैदा हो जाएंगे दोनों के लिए। वर्ल्ड बैंक भी ये कह चुका है कि आप लोग आपस में अमन रखो, नहीं तो मसाइल हल होंगे। आपके स्टॉक पे भी दबाव आएगा, हमारे स्टॉक पे भी दबाव आएगा। हमारे साथ अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मियां महमूद साहब, टेलीफोन लाइन के जरिए चेयरमैन है पाकिस्तान सऊदी ज्वाइंट चेंबर ऑफ कॉमर्स के। सर आपको वेलकम करता हूं मियां महमूद साहब। थैंक यू वेरी मच माय ब्रदर। मियां महमूद साहब, अब बात यह है कि पाकिस्तान माशी तरक्की चाहता है, सऊदी शहजादे आए, इतना मोमेंटम डेवलप हुआ, उसके बाद इंडिया की एक्टिविटी जो है ये कहीं अंडरमाइन ना कर दे। अभी मैंने सुना है जर्मन इन्वेस्टर्स भी पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, इतने बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आना चाह रहे हैं। लेकिन इंडिया ये जो हालात बना रहा है ये अपने लिए भी नुकसानदेह, माशी तौर पे हमारे लिए भी नुकसानदेह। कुछ उनको पैगाम भेजें, वो लोग हम उनके टीवी देखते रहते हैं, वो लोग भी हमारा टीवी देखते हैं, तो उन्हें कोई पॉजिटिव पैगाम भेजें यहाँ पर। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपको ये अंदाजा कर लेना चाहिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की बुनियाद सिर्फ एक वर्ड्स पे है, बीइंग ए मुसलमान,
कि वो रियासत मदीना के अलमदार होने का कोशिश में हैं। और बीइंग ए मुसलमान पूरी कौम जो है वो हम आक़ाए दो आलम हजूर वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए हमने हमेशा अमन की बात की है और अमन के पलमदार हैं हम, और हम चाहते हैं कि इस खित्ते में अमन के जरिए ही आप तरक्की पा सकते हैं। पाकिस्तान हो, सार्क कंट्रीज हो, किसी भी कंट्रीज में कहीं पे भी कोई मामला हुआ है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने हमेशा दोस्ती और खुशहाली के लिए अमन का रास्ता अपनाया है। और मैं समझता हूं, मैं बड़ा पुरुमीद हूं कि इंशाअल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर की काविशों से हम अमन के रास्ते पर गामजान होंगे और इंडिया जो है उसको सेंस प्रवेल करेगी। और इंडिया को इस वक्त आलमी कुव्वतों की तरफ से एक मैसेज आज बड़ा भरपूर तरीके से कम्युनिकेट हुआ है और उसमें इंशाअल्लाह अमन और सलामती के रास्ते पर मुझे उम्मीद है कि हम कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ मियाँ जाहिद हुसैन साहब, अब बात ये है कि आपसे पहले जैसे मैंने डिस्कस किया कुछ स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस, आपने भी उस पर एलेबोरेट किया। थोड़ा ये बताइएगा, बात ये है कि इकोनॉमिकली दोनों ममालिक जो हैं वो, मैं कहूँगा कि जहाँ पॉवर्टी का इशू है वहाँ पर चैलेंज्ड है, जहाँ पर डेवलपमेंट का इशू है वहाँ पर चैलेंज्ड है। मेरे ख्याल हम दोनों ममालिक ये अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे इमरान खान साहब कल जिक्र भी कर रहे थे कि जुज़वी तौर पर वो जिक्र वहाँ गया क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा हथियार का जिक्र हुआ, लेकिन बात यह है कि हम कॉमन प्रॉब्लम्स रखते हैं। ये वक्त जंग का नहीं, ये वक्त तो अमन का है। तो यही पैगाम हमें देना आगे। और आपको पता होगा DGISPR जो है हमारे मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब, उन्होंने भी देखें एक बड़ी पॉजिटिव बात की। उन्होंने कहा कि अभी मीडिया की भी ये जिम्मेदारी है कि पीस की बात करें। मैं पीस की बात करूँगा और बाकियों को भी मैं यही कहूँगा कि भाई अपनी दानिश्त में वो भी पीस की बात करें, आप भी थोड़ा पीस की बात करें ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो दोनों ममालिक में। देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है कि पीस तो दुनिया में हर शख्स समझता है कि पीस के बगैर गुजारा नहीं है। कोई भी दो कौमें जो हैं वो अमन के बगैर तरक्की नहीं कर सकती, क्योंकि इसके लिए आपको एक पूरा एनवायरनमेंट दरकार होता है। और वो एनवायरनमेंट जो है, जब तक आप अमन अमान ना रखें, आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, आप गुर्बत को डिफीट नहीं दे सकते। तो लिहाजा ये तो एक बड़ी कॉमन सी बात है। लेकिन बात यह है कि कुछ लोग अमन की ज़बान समझते नहीं हैं। अब उसके लिए उन्हें वो ज़बान जिसको वो समझते हैं थोड़ा सा उसमें भी समझाना पड़ता है। और यही बात है कि उन्होंने जो परसों एक्टिविटी की वो समझ रहे थे कि शायद वही ज़बान है, लेकिन जिस ज़बान में फिर हमने जिस कॉइन में उनको जवाब दिया है, अब मेरे ख्याल में उनको समझ में ये बात आ गई होगी कि वो दोनों चीज़ें, मतलब किसी ने 100 प्याज भी खाने होते हैं, 100 रसगुल्ले भी खाने होते हैं। अब बात यह है कि उन्होंने दोनों चीज़ें आजमा के देख ली हैं। अब मेरा ख्याल है कि वो इस चीज़ को समझ जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि इसका जो रूट कॉज है, हमारी तो इंडिया से कोई दुश्मनी नहीं है या हमारा उसके साथ क्या है, कोई लेना देना नहीं है। असल मसला जो है वो कश्मीर का है। वो कश्मीरियों को राज़ी करे, कश्मीर को सेटिसाइड करे, उनको स्टेबल करे, उनको सिस्टमाइज करे, तो मामला ठीक हो जाएंगे। तो बात यह है कि वो सारा जो इशू है वो अपने घर के अंदर है उनके, उनको वो ठीक करें। और वो ढूंढने हमारे यहाँ आ जाते हैं, भाई हमारा उनके साथ क्या ताल्लुक है। हाँ ठीक है, अब कश्मीरी जो है वो मूवमेंट अपनी खुद चला रहे हैं। वो वहाँ एक लड़का था, वो टीनेजर लड़का था, उसको आपने जिस तरीके से आप वहाँ पे करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं लोगों को, उसने उसके लिए रिटेलिएशन की। अब आप उन चीज़ों को खुद अपने यहाँ हैंडल करें, उनको दुरुस्त करें। पाकिस्तान तो खैर उसको जस्टिफाई नहीं करता किसी भी एक्ट ऑफ टेरर को। हम तो खुद विक्टिम्स ऑफ टेरर हैं। बात यह कि विक्टिम्स ऑफ टेरर ये है कि विक्टिम है कौन, यही तो देखे ना। असल में बात यही तो देखने की होती है कि इस किस्म के एक्टिविटीज़ में विक्टिम कौन है। क्या विक्टिम इंडिया है, क्या विक्टिम वो 40 जो जवान उनके जो जान से गए, क्या वो विक्टिम है, या वो लड़के या वो कश्मीरी विक्टिम है जो पता नहीं हज़ारों लाखों की तादाद में 70 साल से वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो बात यह है कि जब तक हम सही विक्टिम को नहीं समझेंगे और उसके मुताबिक उसको हैंडल नहीं करेंगे सिचुएशन को, और फिर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, तो ये मसाइल इसी तरीके से पैदा होते रहेंगे। अच्छा, एक मैं और चीज़ यहाँ मेंशन करता रहूँ, इससे कबल के मैं मियाँ महमूद साहब से भी ये बात पूछूँ। मैं इंडियन मीडिया को मॉनिटर करता हूँ कि वो क्या बात कर रहे हैं। इतनी मैं कहूँगा कि बदतहजीबी, देखें हम आप जनाब करके बात कर रहे हैं, अमन का पैगाम दे रहे हैं, यकीन करें विद फ्रॉथी माउथ्स, बुरा भला कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, पता नहीं क्या पागल हुए हुए हैं उनके एंकरों ने, पता नहीं क्या कोई खास किस्म की कोई दवा खा रखी है, क्या मसला है कि जिसकी वजह से दे वांट टू टेक आउट ऑल देयर फ्रस्ट्रेशंस। व्हाई दिस वॉर मॉन्गरिंग? आप समझें बात को। आप अभी देख रहे होंगे पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर ये प्रोग्राम, मुझे पता है आप लोग सब लगा के देखते हैं जैसे हम आपको चेक करते हैं।
वी डोंट वांट टू फाइट विद यू यार, बेवजह ऐसे ही लड़ना चाह रहे, मैं तेनू नहीं छड़ना, मैं तेनू नहीं छड़ना, और मैं तेरे ਨਾਲ ਗੱਲ ही नहीं करनी यार। आप क्यों हमसे लड़ना चाह रहे? हम आपसे लड़ना ही नहीं चाह रहे, आप ऐसे ही हमसे लड़ना चाह रहे। और भाई हम आपको समझा रहे हैं, आओ अमन सलामती की बात करो, अगर पास कुछ है, हमने ये नहीं कहा, हमने कोई चीज मुस्तरद नहीं की। इमरान खान साहब ने यही आपको कहा यार, ले आओ बात, आओ बताओ, अगर कोई हमने इस्लाह करनी है हम इस्लाह कर लेंगे। आई डोंट नो व्हाट्स गॉन रॉन्ग विद यू। आप 4-5 अपने रिटायर्ड इंडिया के जर्नलों को बिठा लेते हैं, कोई एयर मार्शल जिसको घर में पता नहीं, को घर वाले भी नहीं पूछते, वो आके जनाब गालियां देते हैं पाकिस्तान को, हम ये कर, वॉर प्लानिंग और स्ट्रेटजी तो आपने बच्चे बच्चे को पाकिस्तान में बता दी, तभी तो आपके साथ ये हुआ है। क्योंकि यहाँ पे हर बच्चा जो लगाता है आपका चैनल, उसको पता लग जाता है आपने अगला करना क्या है। यू नीड टू कंट्रोल योरसेल्फ, कीप योर विट्स अंडर कंट्रोल। आई एम गेटिंग बिट इमोशनल, यू आर नॉट लाइकिंग इट। इमेजिन यू आर कर्सिंग एंड अब्यूजिंग एवरीवन ओवर हियर। तो थोड़ा अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करें। मियां महमूद साहब, मुझे पता नहीं कि आपने इंडियन मीडिया को देखा या नहीं देखा, अब जो बंदा उनके मुल्क में इन्वेस्ट करने आ रहा है, यकीन करें वो भी पैसे वहां नहीं लगाएगा। जो हमारे यहाँ आ रहा है ठीक है, वो तो सिक्योरिटी इश्यूज को देख रहा है, लेकिन ये कोई एटीट्यूड तो नहीं होता। देखें हमारा मीडिया कितना मैच्योर है, और यही चीज मैं फवाद चौधरी साहब को भी बताना चाहूंगा। सर ये हमारे साथ क्लाइंट रिलेशनशिप नहीं रखें, आप ये बोल रहे हैं हम क्लाइंट हैं, हम सेवियर हैं। वी आर द मीडिया, व्हेन यू विल बी इन अ डिफिकल्ट टाइम, हम ही आगे आएंगे आपको बचाने के लिए। जी मियां महमूद साहब। इंशाल्लाह वी फील प्राउड कि हमारे मीडिया ने बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, और मैं आपसे मुत्फिक हूँ। मैं 2 दिन से कंटिन्यूसली उनको वॉच कर रहा हूँ। मैं एग्री करता हूँ कि जो जुबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो वाकई बर्दाश्त के काबिल नहीं है, और हमारी कौम बहुत इमोशनल है इस वक्त। लेकिन मैं उसके साथ साथ ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि हमारे नबी हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है वो कल हमारी एयरफोर्स के नौजवानों ने साबित कर दिया है कि उस पायलट के साथ जो रवैया हमने अख्तियार किया, जो मोहब्बत हमारी एयरफोर्स ने उसको दी, जो रिस्पेक्ट हमने बीइंग ए ह्यूमन बीइंग उस पायलट को दी, उस विंग कमांडर को दी, ये मैसेज जो है ये बार बार हमारे मीडिया को उस कौम को दिखाना चाहिए जिनके अंदर तहजीब बिल्कुल नहीं है, जिसके मीडिया ने जितनी वल्गरिटी पैदा की है। ये एक पिक्चर जो है, ये एक मैसेज जो है, ये बार बार पाकिस्तानियों की मोहब्बत जो है वो उसको वाज़ेह करेगी। हम पीस लविंग लोग हैं, अच्छे लोग हैं। मियां महमूद साहब, इस मौजू के ऊपर आगे आने वाले दिनों के अंदर भी आपके साथ बात करनी है, और हमने इस मौजू को भी लेकर कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरह से पाकिस्तान में लाई जा सकती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जो कुछ हालात हुए हैं ठीक है, इट हैज टेकन अस अ फ्यू स्टेप्स बैक, बट वी आर नॉट अ नेशन के जो दबाव में आ जाए। हमने पहले भी खुद को रीबिल्ड किया है, वी विल अगेन रीबिल्ड आवर रेपुटेशन। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। Nazreen, welcome back after the break. Again, I'd like to say this. We are all ambassadors of peace. On Pakistani media, you will only hear positive comments, positive stuff. We don't want war, we want peace. ये पाकिस्तान की तरफ से पैगाम है। जो लोग इंडिया में देख रहे हैं उनको मैंने बता दिया है, और जो लोग पाकिस्तान में देख रहे हैं उनको रीइंफोर्स कर दिया। ये आइडिया आपको पता होगा, हमारे यहाँ ISPR ने भी यही मैसेज दिया है, और हाईएस्ट एचेलॉन्स ऑफ पावर में खास तौर पे हमारे वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब ने भी यही बात की है। आई थिंक दे शुड कंसिडर इट, एंड उसमें कंसिडर के बाद सेकंड ऑप्शन ही नहीं है। द ओनली वे फॉरवर्ड इज पीस। जुबैर तुफैल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ही हैज बीन अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द FPCCI। सर वेलकम करता हूं आपको शो में। वेलकम, शुक्रिया जनाब। जुबैर तुफैल साहब, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप भी इस बारे में अब रोशनी डालें कि बात यह है कि अमन का ही रास्ता इकलौता रास्ता है, हम कोई और रास्ता इख्तियार कर नहीं सकते। पाकिस्तान अमन चाहता है, इस पैगाम को मुआशी तौर पर भी हम एक्सप्रेस करना चाहेंगे। वी हैव कॉमन इकोनॉमिक चैलेंजेस, और इनको ओवरकम करने के लिए हमारे पास पीस के ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान एक बिल्कुल पुरअमन मुल्क है, और हमारे वजीर आज़म साहब ने अपनी आखिरी 2 तकरीरों में इसी चीज़ का इजहार किया है कि पाकिस्तान अमन चाहता है। अगर भारत को कोई मामलात हैं
और पुलवामा के हवाले से, तो वो उन्होंने कहा कि आप हमें एविडेंस पेश करें और पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसकी पूरी तहकीकात। और लेकिन बदकिस्मती की बात है कि भारतीय हुकूमत ने जो है हर मौके पे जो है उसको जाहिर की तरफ ले जाने की कोशिश की, और आज से 3 दिन पहले उनके तैयारे पाकिस्तानी इलाके में आए और अपने जो भी उनके पेलोड्स थे उनको गिरा के और चले गए और झूठे दावे किए कि 350 आदमी मार दिए। सर ये मुझे बताइएगा, सर मुझे एक चीज ये बताइएगा कि इंडियन चैम्बर भी तो होगा ना, इंडियन फेडरेशन भी होगी, उनके भी बिजनेसमैन होंगे, तो उनके बिजनेसमैन को भी तो मानूस करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। यहां पर आप भी तो हमारे मुल्क के सिपाही ही हैं, आप भी कोशिश करें कि वो अमन का पैगाम हमारे यहाँ सिपाही से लेकर सिपा सालार से लेकर हमारे मुल्क के वजीर आजम तक दे रहा है, तो आप लोग भी अमन का पैगाम को इनको समझाएं, उनके बिजनेसेस को फायदा तो नहीं होगा हमारे साथ पंगा लेके। नहीं, हम भी उनको अमन की बात करते हैं। देखें, पाकिस्तान में हर सतह के ऊपर अमन की बात की जा रही है। वजीर आजम साहब से लेके आर्मी चीफ और तमाम लोग जो हैं अमन की बात कर रहे हैं, और अमन ही दोनों मुल्कों के हक में है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्क में बेशुमार लोग जो हैं वो गुर्बत की सतह से नीचे रहते हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि लोगों की जिंदगी में बेहतरी आए, बजाय इसके कि जो मौजूदा हालात हैं वो किसी के भी हक में नहीं। दूसरी बात यह कि भारत में जो असल बात है, भारत में मई में इलेक्शन होने जा रहे हैं, और गालिबन मोदी हुकूमत महसूस कर रही है कि वो इलेक्शन हार जाएगी, तो वो अवामी हिमायत हासिल करने के लिए जंगी जुनून पैदा कर रहे हैं जो किसी के भी हक में नहीं है। हम चाहेंगे, टू मी तो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया आर द मतलब आर द फेसेस ऑफ, मतलब व्हाट कैन वन से, सेम कॉइन है, उसका एक और फेस अगर आप कर लें दूसरी तरफ, तो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर सिमिलर, इसी तरह वर्क कर रहे हैं। अच्छा जुबैर तुफैल साहब, यू हैव टू रिमेन विद अस इन द प्रोग्राम। मैं यहाँ मियाँ जाहिद हुसैन साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूँगा। मियाँ जाहिद हुसैन साहब, अब बात यह है कि पीस की बात तो भाई आपको भी करनी है, आप लोग कारोबारी लोग हैं, जहाँ 2 पैसे का फ़ायदा होगा वहाँ तो हर आदमी देखेगा। अब बात यह, आप भी उनके कारोबारी लोगों को समझाएं, भाई 2 पैसे का फ़ायदा इसमें थोड़ी है कि आपस में जंग करें, 2 पैसे का फ़ायदा तो अमन में है, इसमें तो नुकसान है। जी देखिए जी, बड़ी सिंपल सी बात है कि हम या बिजनेसमैन दुनिया का कोई भी हो, उसको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए होता है और बिजनेस करने के लिए, और वो एनवायरनमेंट जो होता है वो हमेशा पीस होता है। पीस के बगैर तो आप कोई बिजनेस कर ही नहीं सकते, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, इंडस्ट्री हो, बड़ा बिजनेस हो, कोई कमर्शियल एस्पेक्ट हो, वो आप कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए आपको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए। तो जो इंडिया का बिजनेसमैन है उसको भी वही एनवायरनमेंट चाहिए, हमें भी वही एनवायरनमेंट चाहिए, और फिर ये कि दोनों मुल्कों की तरक्की को भी यही एनवायरनमेंट चाहिए। अब मसला सिर्फ इसमें एक छोटी सी गुत्थी है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है कि सबको चाहिए एनवायरनमेंट, तो पीस का स्टूडेंट को भी चाहिए, रिसर्चर को भी चाहिए, डॉक्टर को भी चाहिए, इंजीनियर को भी चाहिए, गरीब आदमी को भी चाहिए, बिजनेसमैन को भी चाहिए, सबको पीस चाहिए। अब इसमें जो छोटा सा मसला है वो ये है कि कुछ लोग जो हैं वो पीस की ज़बान समझते नहीं है, और पीस जो है वो आता कहाँ से है? पीस जो है वो ताकत से ही आता है। अगर आप ताकतवर हैं तो इसका मतलब है कि आप पीस गारंटी करते हैं और पीस इंश्योर करते हैं। आज मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को सलाम पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें ये चीज़ इंश्योर की, और आज हम कॉन्फिडेंस के साथ और स्ट्रेंथ के साथ हम बात, और दुनिया की आंखों में आंखें डाल के हम बात कर सकते हैं, और हमारा जो दुश्मन है उसको समझ आ रही है कि हम कौन सी लैंग्वेज में, या जिस लैंग्वेज को वो समझता है उस लैंग्वेज में हम उससे बात कर सकते हैं। तो इसका दूसरे लफ्ज़ों में मतलब ये है कि हम अपने अवाम को पीस सिक्योर करके दे सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात की आपने। कमजोर होंगे तो आप पीस इंश्योर नहीं कर सकते, और हमने जब उनको जवाब दिया है कल उन्हीं की जबान में, तो उसके बाद आप देखिए कि उनके यहाँ खामोशी कल से छाई हुई है। अच्छा, मैं एक और चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगा, इससे कबल कि मैं जुबैर तुफैल साहब की जानिब जाऊँ। मैंने सब इदारों को सलाम कह दिया, क़यादत को सलाम कह दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं पेश करना चाहूँगा सलाम अपनी कौम और अपनी आवाम को। जिस जज्बे के साथ, जुर्रत के साथ, तहम्मुल के साथ और ज़ब्त के साथ इन हालात के अंदर पाकिस्तान की आवाम ने बिहेव किया है, मैं आपको सलाम पेश करता हूं। ये तमाम नाज़रीन, हम भी उसी का हिस्सा हैं। नहीं, सबको हमें याद रखना चाहिए सर, आवाम नहीं अपना पेट काटा तो आज वसाइल के साथ ये बम बना, वरना कोई बम ना बनता। ये आवाम ने अपना पेट काटा, रोटी नहीं खाई, ताकि आज जो है वो हम सबको सलाम कह देते हैं, लेकिन हम आवाम को भूल जाते हैं, एक आम आदमी को भूल जाते हैं जो हमारे मुल्क का है। मैं सब नाजरीन को कहना चाहूँगा, बेशक हर शख्सियत जिसने अपना एक अहम किरदार अदा किया है, बशमूल उनके जो जिनका मियाँ जाहिद हुसैन साहब ने जिक्र किया है, लेकिन ये मत भूलें कि हम भी इस कौम की हर कामयाबी के अंदर हिस्सेदार हैं, और यह हमारी वजह से ही, हम आवाम की वजह से ही
ये सियासी क़यादत भी आई है और ये हम अवाम की ही नुमाइंदगी हमारे सारे इदारे कर रहे हैं। मैं पूरी अवाम को सलाम पेश करना चाहूँगा, पूरी कौम को सलाम पेश करना चाहूँगा, क्योंकि सारी दुनिया ने देख लिया है कि हमने अपनी जो प्रोजेक्शन की है वो क्या है और हिंदुस्तान के लोगों ने अपनी क्या प्रोजेक्शन की है। ये अब आगे आने वाले दिनों के अंदर हमें दिखाई देगा कि क्या वो हमारा प्याम अमन जो है उसका क्या जवाब देते हैं। ज़ुबैर तुफैल साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में चाहूँगा आप दें और ख़ास तौर पे इस चीज़ की भी वजाहत करें कि अगर हम लोग और बिलखुसूस आप लोग इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन भी कोई एक चैनल खोलें और उनसे कम्युनिकेट करें, उनके बिजनेसमैन को, और उनको समझाएं कि आपको जो मसाइल का सामना करना पड़ेगा उनके फिर हल बाद में मिलेंगे नहीं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप बड़े पॉजिटिव आदमी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं इस मामले में। जी कहूँ कि अमन जो है वो सिर्फ उसी वक्त कायम होता है जब आपके पास अपनी कुव्वत हो, और जैसे मियां जाहिद साहब ने कहा कि पाकिस्तान के पास कुव्वत थी, तो इसी वजह से जो है भारत ने जो 2 दिन में जो काम किए और जब उनके तैयारे गिरे तो खामोश होकर बैठ गए। और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि हमारा मुल्क, हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से तैयार बैठी हैं। हमारी अफवाज ने कहीं पे भी कोई काम ऐसा गलत नहीं किया, उन्होंने किसी जगह लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की, उन्होंने एक तैयारा भारतीय फजा में नहीं भेजा, भारत ने ही तमाम गलत कामों की इब्तिदा की। उन्होंने 3 दिन पहले 2 जहाज भेजे, तो यहाँ पे आए और चले गए। उसके बाद लोग सोच रहे थे कि हमने क्यों नहीं उनको गिराया उसके, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि भारत ये कि अमन से रहे, अगर उसने अब दोबारा ये काम किया तो उसको बराबर जवाब दिया जाएगा, और उनको इस चीज का जवाब कल मिल गया। मैं समझता हूँ कि इन तमाम हालात के बाद भारत में भी जो पार्टी है वो खुद सोचेगी कि उनके लिए क्या बेहतर है। यकीनन अमन ही सबके लिए बेहतर है, हमारे लिए भी और हिंदुस्तान के लिए भी जो है अमन एक बेहतरीन चीज है जिसके जरिए से जो है वो भी तरक्की कर सकते हैं और पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। All the Indian media should get this message now. Peace, peace, peace. अमन, अमन, अमन। ये है पैगाम पाकिस्तान की तरफ से। दुनिया देख आपका क्या रिएक्शन आता है और हमने आपकी तरफ किस तरह का रवैया बरता है। हम आज भी तमीज़दार हैं, आप जनाब करके बात करते हैं, इज्जत से बात करते हैं, इवन फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, और मैं कहूँगा इक्वलिटी। वी वॉन्ट टू एक्सटेंड ए मैसेज ऑफ पीस एंड नेगोशिएशन टू यू। That is all from today. I thank my guests. We wait for your messages on Facebook. अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।